बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस्लामियात की किताब 8वीं जमात के लिए आज हम अपना करेंगे इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 7। तो जी बेटे, आज के जो हमारा काम है स्टार्ट करते हैं। उन्वान है इखलास व तक़वा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इखलास का मफ़हूम। इखलास के लिए हम खुलूस नियत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए लफ्ज़ी मायने है खालिस करना। खालिस का लफ्ज़ किसी ऐसी चीज़ के मुतालिक बोला जाता है जो मिलावट से पाक हो। इंसानी ताल्लुकात में इखलास ऐसी सिफ़त का नाम है जिसके तहत इंसान कोई काम खालिसतन किसी एक फ़र्द या किसी एक मकसद के लिए सर अंजाम देता है और इससे कोई नुमाइश, कोई ज़ाती ग़र्ज़ या कोई ज़ाती मफाद मकसूद नहीं होता। इसी तरह दीन में इखलास का भी यही मतलब है कि एक आदमी जो काम करे वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा और इसकी खुशनुदी के लिए करे, इससे कोई ज़ाती मफाद या ग़र्ज़ वाबस्ता ना हो। जो आदमी इखलास से काम करे उसे मुखलिस कहते हैं। तक़वा का मफ़हूम। तक़वा के लफ्ज़ी मायने है डरना, बचना या परहेज़गारी। शरीयत में इसका मफ़हूम यह है कि इंसान के दिल में इस बात का एहसास और खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह मेरी हर बात को देख रहा है, जिसके मुताबिक हिसाब व किताब के बाद मुझे इनाम या सज़ा दी जाएगी। इस खौफ और एहसास के तहत वो नेकी व परहेज़गारी की रोश इख्तियार करे और अपने आप को आखिरत के बुरे अंजाम से बचाए ले जाए। इखलास और तक़वा का मफ़हूम। जब इखलास और तक़वा को मिलाकर बोला जाए तो इसका मफ़हूम यह होगा कि इंसान नेकी और परहेज़गारी बेलौस होकर और इस गर्ज़ से इख्तियार करे कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाए, वो बुरे अंजाम से बच जाए और ये नेकी वो किसी मफाद, दिखावे या नेक नामी के लिए ना कर रहा हो। मुख्तसरन इसे हम नेक नियति भी कह सकते हैं। तक़वा की हकीकत। तक़वा एक दिली कैफियत है, एक रोया है और एक तर्ज़ हयात है। जब इंसान में ये कैफियत या रोया पैदा हो जाए तो वह किसी काम में अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तक़वा यहाँ होता है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से तक़वा की हकीकत दरियाफ़त की। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, कभी आपका किसी ऐसे रास्ते से भी गुज़र हुआ जिसमें हर तरफ खादार झाड़ियाँ हों? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब मैं अपने माँ बाप के ऊँट चराया करता था तो अक्सर ऐसे रास्तों से गुज़रा करता था। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप वो रास्ता किस तरह तय करते थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं अपने कपड़े समेट लेता था, एक तरफ अपना दामन कांटों से बचाने की कोशिश करता और दूसरी तरफ कांटों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता और बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखता। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यही तक़वा है। कुरान करीम ने इंसान के तमाम आमाल व इबादत का मकसद इसी तक़वा को करार दिया। क्यों कि जब इंसान के अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो जाए तो इसके लिए बुराई से बचना और भलाई इख्तियार करना आसान हो जाता है। तक़वा मयार फ़जीलत। इस्लाम ने इंसानी फ़जीलत का मयार तक़वा को करार दिया
इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तकवा और को अपनी पूरी हिम्मत व इस्तिताअत से अख्तियार करो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, और फिर यहाँ तक फरमा दिया कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तकवा का दामन हाथ से छूटने न पाए, और तकवा को इस तरह अख्तियार करो जिस तरह इसके अख्तियार करने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा, मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। इन आयात से तकवा की अहमियत बखूबी ज़हन नशीन हो जाती है। इखलास व तकवा के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी आमाल की सज़ा व जज़ा और इनकी कदर व कीमत का तयन इनकी ज़ाहिरी सूरत पर नहीं होगा, बल्कि इस नीयत की बना पर किया जाएगा जिसके तहत ये काम किया गया है। एक मरतबा फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों, तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे आमाल की ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों को देखेगा कि ये अमल किसने किस नीयत से किया था। यह भी फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा या खैरात की तो इसने शिर्क किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया। मसलन एक शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है, जैसे ही इसे मालूम होता है कि किसी शख्स की नज़र इस पर पड़ी तो वो नमाज को लंबा कर देता है। बुलंदी इखलास व तकवा इखलाकी बुलंदी का आखिरी ज़ीना है। इसलिए हम पर लाज़िम है कि हम किसी के साथ अच्छा सलूक करें या कोई नेक काम करें तो वो सिर्फ़ इस नीयत से किया जाए कि हमारा खालिक और परवरदिगार हमसे राज़ी हो, वो हम पर रहमत फरमाए और अपनी नाराज़गी और गज़ब से हमें महफूज रखे। तो जी बेटा, ये थी हमारी रीडिंग। नोटबुक का काम है, आगे नोटबुक का काम देख लेते हैं। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, ये आपने नोटबुक का काम अच्छे से लिखना है। इखलास के लफ्ज़ी मानी इंसानी ताल्लुकात और दीन के लिहाज से इसका क्या मतलब बयान करें। सफ़ा नंबर 29 पर इखलास का मफ़हूम, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 29 पर इखलास का मफ़हूम, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है, जो नोटबुक पे आपके लिए लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है। तो जी बेटे, सवाल नंबर 2 है हमारे पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकवा की वजाहत किस तरह की। तो जी बेटे, ये भी सफ़ा नंबर 29 पर है। तकवा की हकीकत में सवाल नंबर 2 का जवाब है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तकवा की हकीकत दरियाफ़्त की। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका किसी ऐसे रास्ते से भी गुज़र हुआ जिसमें हर तरफ खारदार झाड़ियाँ हों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब मैं अपने माँ बाप के ऊँट चलाया करता था तो अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरा करता था। ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है, जो आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। तीसरा सवाल है हमारे पास, तकवा के सिलसिले में इस्लामी तालीमात बयान करें। तो जी बेटा, ये भी सफ़ा नंबर 30 पर है। तकवा मयार फजीलत, ये पूरा पैराग्राफ आयत के तर्जमे तक आपका सवाल नंबर 3 का जवाब है, जो नोटबुक पे अच्छे से लिखना है और साथ याद भी करना है। आखिरी सवाल है हमारे पास, इखलास के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बयान करके इनका मतलब वाज़िया करें। तो जी बेटा, ये भी सफ़ा नंबर 30 पर इखलास व तकवा, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है, जो नोटबुक पे आपने लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। तो जी बेटा, ये था हमारा नोटबुक का काम। मुख्तसर जवाब दें। तो जी बेटे, आगे हमारे पास मुख्तसर जवाब दें।
सवाल नंबर 1 हमारे पास, किस अमल को दज्जाल से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया गया है? जवाब है शिर्क को। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दिखावे की नमाज को क्या कहा गया है? जवाब है इसका हमारे पास शिर्क। सवाल नंबर 3 है, रियाकारी से क्या मुराद है? जवाब है इसका जो कोई कुछ हमारे दिल में हो और ज़बान पे ना हो उसे रियाकारी कहते हैं। दोबारा ऐसे सुन लें। सवाल नंबर 3, रियाकारी से क्या मुराद है? जवाब है इसका जो कुछ हमारे दिल में हो और ज़ुबान पर ना हो तो उसे रियाकारी कहते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, कुरान ने तमाम आमाल व इबादत का मकसद किसे करार दिया है? जवाब है तकवा को। तो जी बेटे ये भी हमारा नोटबुक का काम है, इसको भी आपने अच्छे से नोटबुक पे लिखना है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटे आगे हमारे पास खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला दिलों की बातें अच्छी तरह डेश हैं, अच्छी तरह जानता है। इस पर आपने जानता लिखना है डेश में। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, डेश में आपने नीयतों लिखना है। अल्लाह ताला ने इंसानी फजीलत का मयार डेश को करार दिया, तकवा को करार दिया, डेश में आपने तकवा लिखना है। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक डेश का दामन हाथ से ना छूटे, किसका? तकवा का दामन, देश में आपने तकवा लिखना है। अखलास व तकवा इखलाकी बुलंदी का आखिरी डेश है, जीना है। तो ठीक है जी बेटा आपने डेश में जीना लिखना है। ये था हमारा आज का काम। आपने जो नोटबुक पे करवाया गया काम, वक्त पे करवाया गया काम, आपने सबका सब अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटा फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।